हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। व्यंजन वर्गीकरण चल रहा था हमारा। व्यंजन वर्गीकरण में प्रयत्न के आधार पे कंपन और श्वास वायु हमारी क्लास हो गई थी। आज हम करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण। देखो, उच्चारण आधार पर व्यंजन वर्गीकरण 8 प्रकार के माने हैं, मतलब मानते हैं या होते हैं। ठीक है, उसमें 8 कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। पहला आएगा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन यानी हमारे मुख में जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो मतलब स्पर्श कर हल्का सा, मतलब हमें महसूस हो, ऐसे स्पर्श करते हुए व्यंजन मुख से बाहर निकले, उच्चारण करें तब उसकी ध्वनि। उसमें कौन कौन से आएंगे? देखो, क वर्ग में ये चारों आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब देखो हमने च को अभी इसमें छोड़ा है, उसको हम आगे के पार्ट में लेंगे। स्पर्शी व्यंजन में च वर्ग नहीं गिनेंगे। एक तो देखो, वर्गीय व्यंजनों में से च वर्ग को छोड़ेंगे हम, और लास्ट का जो पंचम वर्ण है उसको यम गंडम को छोड़ेंगे। ट वर्ग में ये चारों आ जाएंगे, ट, ठ, ड, ण, ट, ठ, ढ तक, ण नहीं आएगा, सॉरी। त वर्ग में ये चारों आ जाएंगे, प वर्ग में ये चारों आ जाएंगे। तो स्पर्शी व्यंजन की हमारी टोटल संख्या होगी 16, मतलब 16। ठीक है, अब अगला देखो, संघर्षी व्यंजन, मतलब स्पर्श करते हुए, मतलब साधारण भाषा, मतलब एकदम ज़्यादा जोर रगड़ या मतलब इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, आसानी से जो ध्वनि बाहर निकले, उसमें ये 16 है। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करके, ठीक है, जिस व्यंजन का हम उच्चारण करें तो जिसकी ध्वनि मुख से बाहर निकले उसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वो कौन कौन से होते हैं? मतलब गर्म होके स, तीनों स आ जाएंगे और है, इन चारों का हम उच्चारण करेंगे तो इसकी ध्वनि संघर्ष के साथ हमारे मुख से बाहर निकलेगी। तो इसको क्या नाम दिया है? संघर्षी व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। अगला हमारा होगा, स्पर्श भी होगा और संघर्ष भी होगा, मतलब हमारे मुख से इसकी जिस वर्ण के हम उच्चारण करेंगे तो वो स्पर्श करते हुए संघर्ष के साथ उसकी आवाज़ बाहर निकलेगी, ध्वनि बाहर निकलेगी। वो कौन कौन से हैं? देखो, नाम देखना, स्पर्श, संघर्षी व्यंजन। इन थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श, संघर्षी व्यंजन। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो मुझे लगता है आपको याद अच्छे से होगा। वो कौन से हैं जो हमने पीछे छोड़ा था ना, च, छ, झ, मतलब च, छ, ज, झ तक, ये 4 है। इसको हमने यहाँ लिया है, च वाली लाइन को, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। ठीक है, अगला 4 नंबर पे होगा हमारा अनुनासिक या नासिकीय व्यंजन, जिसमें हम पंचम वर्ण आएगा यम गणम, ये पांचों, मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां, इनकी संख्या 5 है। अगला होगा हमारा 5वां उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजन। इनमें 2 आते हैं। देखो, जिसके नीचे ये बिंदी लगी हुई है, नुक्ता वाला चिन्ह, बिंदी लगी हुई है, उसको देखेंगे, है ना। पंचम वर्ण में यम गणम में ये आ गया था, और वो ड था, ये ट वर्ग में स्पर्श व्यंजन में आ गया था। लेकिन देखो, इनके नीचे बिंदु लगा हुआ है, इसको हम उत्क्षिप्त, ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजन में गिनेंगे। 6वां हमारा है प्रकंपित लुंठित व्यंजन, मतलब लुढ़कते हुए जिसकी आवाज़। देखो, र का हम उच्चारण करेंगे ना तो कुछ ऐसा ही, मतलब कंपन करते हुए मुख से बाहर निकलेगी इसकी ध्वनि, र की। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन में र आएगा। 7वां है हमारा पार्श्विक व्यंजन, यानी पार्श्व यानी जो बगल का होता है ना, ये इस जीभ की, उसको स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी। ल का हम ल, इसे ल में जीभ की नोक हमारी ऊपर टच होगी और इसकी जो ध्वनि है वो दोनों साइड से, दोनों बगल से बाहर निकलेगी, ल, तो इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। अगला हमारा 8वां और लास्ट है संघर्षहीन व्यंजन अर्धस्वर, मतलब इसमें बहुत कम संघर्ष प्रयास करना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं? यह और वह। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो बार बार इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।